नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जब रीवा में रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सतना से रीवा बस से यात्रा किया करते थे, ऐसा उनका स्वयं का कहना है। लेकिन आज की तारीख में विकास के मामले में रीवा सतना से बहुत आगे निकल गया है। रीवा का रेलवे स्टेशन भी सतना से समृद्ध है। आज की तारीख में रीवा से कई ट्रेन चलने लगी हैं। अब तो रीवा में हवाई अड्डा भी बन गया और वहां से हवाई जहाज भी उड़ने लगे, जबकि सतना में रेलवे स्टेशन बहुत पहले से था, जब रीवा में रेलवे स्टेशन नहीं था। पहले से सतना में हवाई पट्टी विकसित हो चुकी थी, लेकिन यह सतना शहर के लोगों का दुर्भाग्य है कि जो चीज़ सतना को रीवा से पहले मिलनी चाहिए थी वह चीज़ रीवा को पहले मिल गई और सतना हाथ मलते रह गया। यह सब सारी चीज़ इसलिए भी रीवा को मिल रही है क्योंकि रीवा में एक नेता हमेशा विकास की चिंता करता है, विकास के बारे में सोचता है, विकास कब होगा, विकास कैसे होगा, विकास कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि विकास कैसे होगा। उस नेता का नाम है राजेंद्र शुक्ल, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। वहीं सतना जिले के अधिकांश नेता सिर्फ यह सोचते हैं कि हमारा विकास कब होगा, हमारा विकास कितना होगा, हमारा विकास कैसे होगा और अपना विकास कितना करना है। सिर्फ इन्हीं बातों तक सतना के नेता सीमित हैं, जिसके चलते आज भी सतना स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद, स्मार्ट सिटी के काफी कुछ काम हो जाने के बाद भी रीवा से पिछड़ा हुआ नजर आता है, जबकि रीवा स्मार्ट सिटी नहीं है। लेकिन रीवा सतना से 1000% ज्यादा आज की तारीख में स्मार्ट दिखने लगा है। रीवा में 20 तारीख को हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया। अब यहां से भोपाल के लिए इस हवाई अड्डे का वर्चुअली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी किया। एक माह तक 999 रुपए में रीवा से भोपाल तक हवाई सफर की व्यवस्था कर दी गई है। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 6वें रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण वर्चुअली किया। एयरपोर्ट परिसर में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक माह तक रीवा से भोपाल तक हवाई सफर 999 रुपए में कराएंगे। भोपाल रीवा के बीच नया 4 लेन भी बनेगा। वाराणसी से वर्चुअल जुड़े पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे, अब 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है। पुराने एयरपोर्ट को भी हम समृद्ध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट संभाग के विकास की धुरी साबित होगा। आज का दिन रीवा के लिए ऐतिहासिक है। यह न केवल हवाई सेवा उपलब्ध कराएगा बल्कि यहाँ रोजगार के अवसर भी। जिनको जाना है एक माह के लिए, विमान में कौन कौन नहीं बैठे, हाथ खड़े करके बताओ जो विमान में नहीं बैठे। और 1000 से कम में कौन बैठना चाहते, हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए। यह मात्र 999 रुपए में लोगों को हवाई यात्रा कराएंगे। अब गरीब आदमी भी हवाई चप्पल पहनकर हवाई सफर कर सकेगा। आने वाले समय में रीवा में मालवाहक वाणिज्यिक विमान भी आएगा। सीएम ने कहा कि उद्योगपतियों से संवाद किया है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 23 अक्टूबर को रीवा में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की सौगात मिलेगी। रीवा में राइस मिल की संख्या काफी ज्यादा है। अगर कोई भी कठिनाई आ रही है तो उसे मैं दूर करूंगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद जनार्दन मिश्र मंच पर मौजूद रहे। सीएम ने रीवा में ससुराल का जिक्र किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि रीवा मेरी ससुराल है। 1993 में शादी हुई थी, तब यहाँ आने जाने में बहुत समस्या होती थी। ढंग की सड़क तक नहीं थी। उस समय मैं यहाँ ट्रेन भी नहीं हुआ करती थी। एयरपोर्ट की बात तो सोचना बेईमानी था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विंध्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें गति देने के लिए 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उद्योगों के विकास की सभी बाधाएं दूर की जाएंगी। हर जिले में निवेश संवर्धन केंद्र खोल दिए गए हैं। इसके माध्यम से भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। उद्योगपतियों की स्थानीय कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी कमिश्नर और कलेक्टर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य के उद्योगपतियों को उत्पादों के निर्यात के लिए कंटेनर की सुविधा मिलेगी। अब रेल के साथ मालवाहक हवाई जहाज से भी परिवहन होगा। उद्योगपति केवल अपने लिए उद्योग नहीं चलाते, उनके द्वारा संचालित उद्योग से प्रदेश और देश का विकास भी होता है। मुख्यमंत्री रीवा में 23 अक्टूबर को होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संदर्भ में स्थानीय उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हर माह संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित रीवा
रीवा और महूगंज के उद्योगपतियों से चर्चा की और सिंगरौली, सीधी, मैहर व सतना के उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों पर दोहरा कराधान नहीं होगा। कॉन्क्लेव में 50 बड़े उद्योगपतियों के साथ 3000 से अधिक उद्योगपतियों ने पंजीयन कराया है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।